नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल वैदिक वंडर्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं कौन है कल्कि अवतार और इसके रोचक तथ्यों के बारे में। कल्कि अवतार हिंदू धर्म के प्रमुख अवतारों में से एक माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको कल्कि अवतार और कलयुग के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, जैसे कि कल्कि अवतार का जन्म स्थान, उनके संकीर्ण वर्णन, उनके कार्य, उनके आने के चरम संकेत और कलयुग की भविष्यवाणियाँ। हम इन सब बिंदुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे ताकि आपको एक अच्छी समझ हो सके कि कल्कि अवतार कौन है और उनके महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपको कल्कि अवतार के रोचक तथ्यों के साथ बहुत कुछ जानने का समय शुरू करें और इस रहस्यमय यात्रा में साथ चलें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। विद्वानों का मानना है कि यह प्रथम चरण अभी तक चल रहा है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि यानी 12 बजे शुरू हुआ। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। हम यहाँ प्रारंभ होता है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह एक चक्र है। कलयुग के अंत के बाद फिर से एक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर से कलयुग आएगा। आधुनिक काल गणना के अनुसार ईसा मसीह के जन्म के बाद 2022 साल और बीत चुके हैं, यानी कि कलयुग शुरू हुए अब तक 5124 वर्ष गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर 4,32,000 वर्षों में से 5124 वर्ष घटाएं तो 4,26,876 वर्ष शेष बच जाते हैं। कथा में बताया गया है कि कलयुग का वास 5 जगहों में होता है। पहला, जहाँ मद्यपान यानी शराब पी या परोसी जाती है। दूसरा, जहाँ स्त्री गमन या वेश्यावृत्ति होती हो। तीसरा, जहाँ जुआ खेला जाता है। और चौथा, जहाँ हिंसा होती है। और पांचवा, जहाँ पाप द्वारा पैसा कमाया जाता है। क्या होगा कलयुग में? जब चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिन में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। विद्वान कहते हैं कि अलग अलग युगों का इंसानी चेतना पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और कलयुग में हमारा बोध जुबानी संवाद पर आधारित है। इस युग की अवधि 4,32,000 मानव वर्ष की है। इसमें मानव की आयु 100 साल के आसपास रह जाएगी। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में मात्र 20 साल रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु सीमा क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही कि एक समय ऐसा ही आएगा? कलयुग में लोगों के बाल अल्प आयु में ही सफ़ेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों की बाल पकने लगेंगे। पुराणों में बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति कलयुग में विद्वान कहलाया जाएगा। ऐसे लोग ही धर्मात्मा भी कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का अभाव हो जाएगा। जिस तरह से विवाह हो रहे हैं वो परिवार चलाने के लिए ना होकर सिर्फ एक समझौता किया जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा दहेज देगा उसका ही विवाह होगा। लिव इन रिलेशनशिप, यह एक प्रकार का समझौता ही तो है। विभिन्न प्रकार के रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऋतुओं के परिवर्तन से लोग परेशान और दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात, ठंड, गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। किसान अनावृष्टि के कारण आत्महत्या करेंगे। इसलिए पानी बचाने पर ध्यान दें। व्यक्ति के पास जितना धन होगा
वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक की शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का रक्त बहाने में भी हिचक नहीं महसूस करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे और असमर्थ लोग सुख ही नहीं रह पाएंगे। कलयुग में लोगों के आलस्य और निष्क्रियता के बारे में भी विष्णु पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार लोग बिना स्नान के ही भोजन कर लिया करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव ही वह स्थान है जहां भगवान का 10वां अवतार होना है। कल्कि अवतार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा और उनकी आयु लगभग 14 से 16 वर्ष की होगी। इस अवतार में भगवान के पिता का नाम विष्णु यश होगा। यह भगवान के भक्त एवं वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम पद्मा होगा। इनका वस्त्र सफ़ेद होगा और उन्हें तलवार और घोड़ा चलाने की कला का ज्ञान होगा। इनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। कल्कि अवतार में भगवान के 4 पुत्र होंगे। इनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कल्कि अवतार के बारे में रोचक तथ्यों को समझाया है। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण और रोचक साबित हुई होगी। कल्कि अवतार हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पहलू है और उनके आगमन से अधर्म का नाश हो जाएगा और धर्म की विजय होगी। यदि आपके पास कल्कि अवतार के बारे में और ज्ञान या सवाल हैं तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नए वीडियो के लिए घंटी बजाकर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।